एजेंटिक एआई के सीरीज में आज का डेमो है वन शॉट प्रॉम्प्ट मतलब सिंगल प्रॉम्प्ट में कैसे हम कोड करें इस पे हम देखेंगे। लेकिन डेमो स्टार्ट करने से पहले दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमें समझना ज़रूरी है। पहला है हमारा वाइब कोडिंग। वाइब कोडिंग क्या होता है कि एक नया अप्रोच अप्रोच है सॉफ्टवेयर बनाने का, वो भी एआई यूज़ करके। आइडिया सिंपल है, आप बस बताओ कि आपको बताना बनाना क्या है। एक दो लाइन में नेचुरल लैंग्वेज में लिख दो और उस प्रॉम्प्ट को एक एलएलएम जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, तो ये सब जो भी कोडिंग के लिए ट्रेंड है, बस इतना ही। तो वाइब कोडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकता है, चाहे उसे कोडिंग का एक्सपीरियंस हो या ना हो। आपको सिर्फ एक आइडिया चाहिए और एक अच्छा सा बढ़िया सा प्रॉम्प्ट। लेकिन एक कैच है, ये रिस्की हो सकता है। रिस्की होने का रीज़न ये है कि क्योंकि पूरा ट्रस्ट आप एलएलएम पे कर रहे हो, लेकिन आप चेक नहीं कर सकते कोड सही है, सिक्योर है, एफिशिएंट है या फिर जो भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है कि नहीं। इसलिए वाइब कोडिंग क्विक प्रोटोटाइपिंग के लिए तो परफेक्ट है, पर सीरियस डेवलपमेंट के लिए सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। दूसरा टर्म है कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग। इसका मतलब होता है कि एलएलएम को सही इन्फॉर्मेशन देना सही फॉर्मेट में, ताकि वो टास्क इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके। आप इसे ऐसे समझो कि जैसे एक स्टेज सेट कर रहे हैं वो सक्सेस के लिए। अगर जब एआई एजेंट फेल हो सकता है तो प्रॉब्लम मॉडल में नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कॉन्टेक्स्ट में। तो शायद प्रॉम्प्ट डिटेल नहीं था या फिर राइट टूल्स अवेलेबल नहीं थे या एजेंट को याद नहीं था पहले क्या हुआ था। तो गुड कंटेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब होता है प्रॉम्प्ट डिज़ाइन, हिस्ट्री और स्टेट मेंटेन करना, लॉन्ग टर्म मेमोरी को यूज़ करना और राग मतलब रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन लगाना और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट देना। तो ये होता है। अब चलो कुछ नया बिल्ड करते हैं। हम एक सर्विस बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे कुछ समथिंग लाइक इंसिडेंट मैनेजर। तो उसके लिए हम नहीं यूज़ करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो इसके लिए हम सिंपल फिर से हम ओपन करेंगे जेमिनी। ओके, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है ड्रैग एंड ड्रॉप करने में, कोई नहीं। ओके, तो ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे console.google.com। ठीक है, अब सिंपल हम इस टर्मिनल पे जाएंगे ताकि हमारा एक CLI विंडो खुल के आ जाए। तो स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ प्रिपरेशन पहले से किया हुआ था, राइट। जैसे हमने डेवलपमेंट स्टैंडर्ड करके बनाया हुआ था, राइट। तो हम एक काम करेंगे, एक सिमिलर एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे इंसिडेंट मैनेजर, और हम mkdir करेंगे inc-mgr सिंपल रखेंगे, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा। अब इसमें हम मूव करेंगे, सीपी कर लेते हैं, जो हमने डिप्लॉयमेंट स्टैंडर्ड एमडी जिसमें हमारा स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट पड़ा हुआ था, उसको मूव करेंगे, कॉपी करेंगे इंसिडेंट मैनेजर में। ठीक है, अब ये हमारा चला गया। अब हम करना क्या है कि सब रेडी है। अब हमारा जो ग्लोबली हमने डिफाइन किया था ग्लोबल स्टैंडर्ड, वो सारा हम आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए हम जाएंगे जेमिनी CLI में। तो इसको हम अब प्रॉम्प्ट देंगे कि क्या क्या है। तो इसके लिए हमने हमारे पास प्रॉम्प्ट रेडी है। इसमें हम देखते हैं, हम ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं। हाँ, तो इस प्रॉम्प्ट में हम करेंगे क्या कि इसको बोलेंगे कि एक prd.md फाइल जनरेट करने के लिए, जो कि एक सर्विस के लिए होगा जो कि इंसिडेंट रिपोर्टिंग और मैनेजमेंट को अलाउ करे। मतलब कुछ टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट भी दिया है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करते हूँ। ठीक है, और इसको एंटर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि क्या है कि इसने हमने इसमें बताया है कि प्लीज़ क्रिएट अ प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इन मार्कडाउन फॉर्मेट, एमडी फॉर्मेट में, लाइट वेट वेब सर्विस दैट इनेबल्स इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट। सर्विस शुड बी रिटन इन जावा में हम बोल रहे हैं लिखने को, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं यूजर सिस्टम रिपोर्ट इंसिडेंट जो आप क्रैशेस जो सारा डिटेल दे, एंड पॉइंट मस्ट अलाउ लिस्टिंग इंसिडेंट हो गया, व्यू सिंगल इंसिडेंट बाय आईडी, मार्किंग, जो भी हम इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए, वो हम दे रहे हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लाइट वेट, ईजी टू रन लोकल, ये सब हमने बता दिया। लैंग्वेज बता दिया, ये वो जो फलाना ढिमकाना। अब हम ये पूछ रहा है यस, तो हम करेंगे यस, और इसको बनाने में टाइम लगेगा। तो
अगेन काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि एक पूरा कोड डिज़ाइन कर रहा है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, वेट करते हैं। ओके, तो ये बन चुका है, तो इसने बना दिया, सॉरी ये सॉफ्टवेयर ने बना दिया, एक एमडी फाइल क्रिएट कर रहा था, तो इसलिए जल्दी बन गया। अब हम जाकर देखते हैं एक एमडी फाइल पे। इसके लिए हम जाएँगे इनसे आईएनसी मैनेजर, उसके बाद पीआरडी-एमडी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने जो भी हमने डिटेल्स दिया था उस हिसाब से फ़ाइल क अपना कंपाइल करके दे दिया है कि भाई ये होना चाहिए ओवरव्यू, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, इंसिडेंट लिस्टिंग जो भी है। अब हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब हम इसको हम क्या करेंगे, दूसरा प्रॉम्प्ट देंगे जो कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाएगा। अब हम इसके लिए हम प्रॉम्प्ट देंगे और ये प्रॉम्प्ट हमारे पास है कॉपीड, अब इसको पेस्ट करेंगे। ओके, शायद 2 बार हो गया क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आ गए, अब हमने किया प्रॉम्प्ट को पेस्ट, तो इसको एंटर करते हैं। इन द मीन टाइम देखते हैं क्या है। तो हमने बताया कि यूजिंग द कंटेंट ऑफ द फाइल pr.md, जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि क्या-क्या स्टेटस हमने डिफाइन किया हुआ था। अ, ओके, ओके। तो हम बोल रहे हैं कि जावा यूज़ करने के लिए स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट पे और इंसिडेंट रिपोर्टिंग वेब सर्विस बनाने के लिए। तो ये सर्विस शुड अलाउ रिपोर्टिंग जो भी है फलाना-ढिमकाना जनरेट करना है, जावा सोर्स कोड, मॉडल कंट्रोलर, ये सब कंस्ट्रेंट हमने डिफाइन कर दिया कि ये है। तो हमने ये भी बताया कि pr.md फाइल रेफरेंस ले, ताकि जो भी वहाँ पे एंड पॉइंट स्पेसिफिक डेटा मॉडल जो भी है वहाँ पे उसको यूज़ करे। अब ये कर क्या रहा है कि राइट कर रहा है इस पे, तो ये फाइल राइट कर रहा है एक्चुअली इसके अंदर, खुद ही क्रिएट कर रहा है। इसको हम 1 प्रेस कर देंगे, ठीक है? तो ये 1 प्रेस कर दिया, तो ये अब क्रिएट करने लग गया। तो ये बोल रहा है वेटिंग फॉर यूज़र कन्फर्मेशन, क्या बोल रहा है ये? ओके, अप्लाई चेंज हमने फिर से 1 कर दिया, अब ये राइट करने लग गया। अब बोल रहा है नाउ आई विल क्रिएट, कितना पूछेगा, कोई बात नहीं हम करते रहेंगे, या फिर हम एक काम करते 2 कर देते हैं, तो सारा कर देगा ये, हमें बार-बार नहीं करना पड़ेगा। अब ये फॉर्मुलेट करने लग गया डिपेंडेंसी। इन द मीन टाइम हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल एलएस करके थोड़ा-सा ऊपर करते हैं, ठीक है? तो एलएस करेंगे यहाँ पे, तो आएगा नहीं क्योंकि हमने इस पे डाला हुआ है, तो हम करेंगे सीडी आईएनसी मैनेजर, अब करेंगे तो यहाँ पे हमें फाइल दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये अभी ये बनाया pom.ml, फिर src बनाया सोर्स। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। ओके, तो इसने बोला कि आई हैव क्रिएटेड ऑल द फाइल्स, नाउ यू कैन बिल्ड एंड रन द प्रोजेक्ट डिस्क्राइब्ड इन दिस read.md। इसने बोल दिया कि भाई इसके अंदर इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब हम जाएंगे कैट करेंगे read.md, कैट, ठीक है? तो इसने बोला कि ये करना है इसको, कि दिस इज अ लाइट और दिस इज हाउ टू रन जावा दिस, ये बोला जावा इंस्टॉल करो, मेविन इंस्टॉल करो और एम्बियन क्लीन इंस्टॉल करना है। कैसे करना है ये बता रहा है, तो हम ये भी करके देख लेते हैं। सिंपल, अगेन ये फुल फ्लेज नहीं है क्योंकि इसमें ये तो हम बस डेमो दिखा रहे हैं, बट इटरेशंस कुछ इस तरह से हम होगा, जिस तरह से हम एरर आएगा उस तरह से हम आगे बोल सकते हैं कि भाई बताओ ऐसे करो, ठीक है? ये हमने एक बोल दिया। एम्बियन करेंगे, अब एम्बियन हमने कर दिया इंस्टॉल, ओके, कोई नहीं इसको होने देते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब फिर से देखते हैं एक बार, कैट करेंगे रीडमी, तो हमने एम्बियन कर दिया इंस्टॉल मेवन, और क्या करना है हमें, एम्बियन स्प्रिंग। अब क्या करना है, इससे हम एप्लीकेशन रन करेंगे, तो सिंपल सा है, देखते हैं क्या होता है। पेस्ट कर दिया, अब ये क्या किया कि ये रन करने लग गया। अरे वाह, तो कुछ लग रहा है, कुछ हो रहा है। ओके, तो अब हम प्रीव्यू भी करके देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि व्हाइट लेवल एरर पेज, दिस एप्लीकेशन फॉर एरर फॉल बैक, ओके। तो मतलब कुछ इश्यू आया है, तो मतलब देखें कि वैसे देखें तो लग रहा है कि प्रोडक्ट चल गया है, बट कुछ मल्टीपल इटरेशंस, कुछ इटरेशंस होंगे, ताकि हम उसके हिसाब से हम
आगे और इनपुट देके यहाँ पे हम इसको फिक्स करवा सकते हैं। कहाँ गया? ओके, तो यहाँ पे कि हमें मतलब वी आर गेटिंग दिस एरर और दैट एरर जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? तो एक हमें आइडिया लग जाएगा। तो उसके हिसाब से ये अपना फर्दर इटरेशन देखेगा, ये डायग्नोज कर रहा है, उसके हिसाब से आगे का नेक्स्ट देखिए, तो ये बोल रहा है कि शेल दिस ये कर्ल, तो ठीक है हम अलाउ कर देते हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि द एम्प्टी अरे करेक्ट एज नो इंसिडेंट हैव बीन क्रिएटेड येट, दिस कंफर्म्स एप्लीकेशन रनिंग करेक्टली एंड द एंडपॉइंट इज वर्किंग। तो चलो ठीक है, ये बोला कि अच्छा न्यूज़ है कि मतलब कोई अभी इंसिडेंट जनरेट नहीं हुआ है, क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसलिए है। बट एनीवेज, मतलब मोटो ये है कि हम सिंगल प्रॉम्प्ट में कैसे हम कोड लिखवा सकते हैं। अब इसका ये है कि हमें प्रॉम्प्ट सही से देना पड़ेगा, हमें प्रीरिक्विजिट्स अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है? तो बाकी आप ट्राई कीजिए, कुछ और ट्राई करना है तो कुछ और वेब एप्लीकेशन या फिर कुछ और कुछ भी कोडिंग तो आप ट्राई कर सकते हैं। आप कमेंट करके बताएँ कि आपको आपने मतलब क्या इश्यूज़ आया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।